Good morning everyone. Today now we have going to discuss about solution, types of solution and components of solution. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिक्सचर, कंपाउंड और सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है। आपको पता है कि मिक्सचर दो तरह के मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है फर्स्ट आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें टू आर मोर सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए जाते हैं और वो सेम फेज में लाई करते हैं, तो आपके होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। लाइक एज फॉर एग्जांपल आपका हो गया वाटर एंड एल्कोहल। अब इन दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देंगे तो इन दोनों की फिजिकल मतलब स्टेट जो है या फेज जो है सेम फेज में लाई करते हैं, सो ये एक तरह के ही दिखेंगे। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब देख करके बता नहीं सकते कि इसमें दो चीज़ें मिक्सअप हुई है। जबकि आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें टू आर मोर सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए जाते हैं और उसमें इनकी फेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैग्नेट और आयरन, सैंड और आयरन का मिक्सर ले लीजिए, जिसे हम मैग्नेट के थ्रू आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन जो आपका होता है वो टू आर मोर सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, आपका सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स विच मीन्स होता है एग्जाम्पल, सोल्यूशन के पास टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सोल्यूट एंड सेकेंड होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस, सोल्यूट, सॉल्यूशन में जो पार्ट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सोल्यूट कहलाता है, और जो अधिक एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मेजर पोर्शन जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया यहाँ पे, जैसे देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के पास टू कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट आपका हो गया सोल्यूट हो गया, सेकंड आपका हो गया सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए आपको बताया भी गया है, एग्जांपल आपको लिया गया है फॉर एग्जांपल जो है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन, आपको बताया गया सोल्यूशन क्या होता है जिसमें टू आर मोर सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए जाते हैं, वो भी होमोजीनियस फॉर्म में होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है? सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन में आपका शुगर जो है किस शुगर सोल्यूशन में शुगर को वाटर में मिक्सअप किया जाता है, और शुगर की अमाउंट जो होती है वो माइनर अमाउंट में होता है, यानी कम अमाउंट में होता है। तो जो कम अमाउंट में होता है उसे आप सोल्यूट कहते हैं, और जो मेजर अमाउंट में होता है वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो शुगर सोल्यूशन में आपका सोल्यूट क्या होगा? सोल्यूट आपका शुगर होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से ही आपका सोल्यूशन बनता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जहाँ पे सोल्यूट आपका क्या होता है, जैसे देखिए कोई सोल्यूशन आपका है, अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए शुगर सोल्यूशन, आपको पता है शुगर सोल्यूशन, आपसे कोई पूछे शुगर सोल्यूशन में आपका सोल्यूट कौन क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि वाटर में शुगर को डिजॉल्व किया जाता है या मिक्स किया जाता है, तो आपका वहाँ पे कम अमाउंट में कौन सी चीज़ होती है? शुगर होती है। तो शुगर आपका सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका क्या होगा? वाटर होगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलकर के आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट और सॉल्वेंट मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से या आफ्टर मिक्सिंग जो हमको मतलब रिजल्ट मिलता है, यानी जो सोल्यूशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखिए सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच अदर कंपोनेंट्स आर डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। देखिए आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट या वो पार्ट जिसमें अदर कंपाउंड डिजॉल्व किया जाता है या मिक्स किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने आपको बताया है, तो इसमें जैसे आपका सॉल्वेंट क्या है? आपका वाटर है। तो सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट या ऐसा कंपोनेंट जिसमें किसी दूसरे कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं,
वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। यानी कि शुगर सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि वाटर में ही हम शुगर को या चीनी को डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। देखिए नीचे आपको बताया गया लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन में आपका लार्जर अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सोल्यूट में आइए, सोल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट व्हिच डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूट। ऐसा कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है या मिक्स किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। और स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो स्मॉलर अमाउंट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट में जिसकी अमाउंट कम होगी वो आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाता है। शुगर सॉल्यूशन में आपका शुगर जो आपका है वो क्या है, सोल्यूट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन आपके हो गए, जैसे अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन हो गया, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन में कॉमन साल्ट सॉल्यूशन का फार्मूला जो आपका होता है ये NaCl होता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और कॉमन साल्ट आपका क्या होता है, जो हम डेली अपने एडिबल फूड में यूज करते हैं, डेली हम यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड, फर्स्ट आपका है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके तीन तरह के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सोल्यूट, लिक्विड एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड, सोल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान से सुनिएगा, अब सॉल्यूशन आपका है तो ये लिक्विड फेज में होगा ही, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट यानी मेजर पोर्शन क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, और उसमें जो सोल्यूट आपका होता है, सोल्यूट आपका उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और कुछ भी हो सकता है, मे बी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो आपको सोल्यूशन मिले, देखिए तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सोल्यूट जो होता है वो सोल्यूशन का स्मॉलर पोर्शन वाला पार्ट होता है, स्मॉलर अमाउंट वाला पोर्शन होता है। सॉल्वेंट होता है मेजर पोर्शन वाला, मेजर अमाउंट। और सॉल्यूशन जो होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करें। लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है, दो सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड, और जो आपको रिजल्ट मिलता है यानी सॉल्यूशन जो मिलता है वो क्या होता है, वो भी लिक्विड स्टेट में है। बट सोल्यूट जो आपका होता है यानी जो माइनर अमाउंट में यानी स्मॉलर अमाउंट में जो उसमें डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी लिक्विड सॉल्यूशन से ही आपका ये क्लियर हो गया कि अगर सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो यानी उस सॉल्यूशन की स्टेट क्या, फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी, और उसका सॉल्वेंट जो होगा वो भी लिक्विड होगा, बट उसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है solution of water and ethanol, solution of water and कार्बन डाइऑक्साइड, solution of water and sugar, ये तीन एग्जाम्पल आपके हो गए। अब देखिए solution of water and ethanol, इथेनॉल जो आपका होता है वो एल्कोहल होता है, ठीक है। अगर वाटर और एल्कोहल को मिक्स कर दिया जाए तो आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट ही होगी, लिक्विड स्टेट में ही वो लाई करेगा। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा आपका, वाटर होगा। इथेनॉल मीन्स एल्कोहल को उसमें मिक्स किया जाए, और एल्कोहल आपका क्या वो भी लिक्विड स्टेट में, यानी यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है, यहाँ पे एल्कोहल है, और ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। सेकंड एग्जांपल जो आपको दिया गया है यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल आपका है वाटर और, देखिए सेकंड एग्जांपल आपको है, आपका है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सोडा वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे वाटर आपका है सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी गैस यानी ये सोल्यूट है,
ये गैसियस स्टेट में। हमने बताया ना अभी आपको, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो आपका होता है वो ऑलवेज लिक्विड फेज में ही होगा, जबकि उसके सोल्यूट के पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से जो आपको रिजल्ट मिलेगा यानी सोल्यूशन जो मिलेगा वो ऑलवेज लिक्विड ही होगा। थर्ड आपका क्या है, वाटर और शुगर। वाटर देखिए आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो शुगर आपका होता है, शुगर आपको पता ही है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या होगा, आपका होगा वाटर और शुगर का सोल्यूशन, और ये लिक्विड स्टेट में लाई करेगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे गैसियस सोल्यूशन। यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो गई, गैसियस सोल्यूशन में क्या होता है, देखिए दो सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो किस फेज में रहेगा, जैसे यहाँ पे जो था आपका उसका फिजिकल सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा था, लिक्विड स्टेट में था। उसके सोल्यूट पार्टिकल्स चाहे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सोल्यूशन मिल रहा था वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे गैसियस सोल्यूशन में यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि अगर आपका सोल्यूशन गैसियस है तो यानी जो आपका सोल्यूशन मिलेगा वो गैस फेज में लाई करेगा, यानी गैसियस स्टेट में। देखिए when two non-reacting gases are mixed together then gaseous solution is obtained। जब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस बहुत सारी गैसेज है हमारे पास, और वो ऐसा होती है वो गैसेज आपस में रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। बट कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ उनको मिक्स कर देने पे वो कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, ठीक है। उनको मिक्स करने के बाद जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो आपको कैसा गैसियस सोल्यूशन मिलेगा, और उसकी फिजिकल मतलब उस सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट जो होगी वो गैसियस गैसियस फेज होगी, गैसियस स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे सोल्यूशन ऑफ एयर, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या है, मिक्सचर ऑफ एयर है ना, बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसेस एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, और ये नॉन रिएक्टिंग है, यानी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती है, सबका एक एक मतलब फिक्स पोर्शन है, पोर्शन में वो इसमें अवेलेबल है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन, और मतलब 78, ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% में अदर गैसेज होती हैं, आर्गन, नियान, जो कुछ भी हो एक्सेट्रा, ये सारी गैसेज होती हैं। तो ये आपका हो गया गैसेज सोल्यूशन। थर्ड आपका है सॉलिड सोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर, जो यहाँ पे नाम लिखा हो लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, तो आप ये जान जाएंगे जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो उसी फेज में मिलेगा जिसका नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉलिड सोल्यूशन यानी व्हेन टू आर मोर सॉलिड, अगर जो टू आर मोर सॉलिड जो होते हैं वो आपस में मिक्स होकर के, ठीक है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्म करते हैं, एक होमोजीनियस सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। वो आपका, और उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड ही होता है। जैसे मान लीजिए टू सॉलिड हैं, सॉलिड स्टेट में उनको आपस में मिक्सअप किया जाए, और रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जब सॉलिड सॉलिड को मिक्स करते हैं और वो होमोजीनियस फॉर्म में कोई एक अलग सा सॉलिड प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होगा, आपका होमोजीनियस सॉलिड होगा, और वो आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एलॉय के लिए देख लीजिए, जैसे ब्रास जिसमें 30% होता है कंट्रीब्यूशन, और जिंक का कितना होता है, 70% होता है, ठीक है। जो ब्रास आपका होता है किससे मिलकर, जिंक का 30% होता है, और कॉपर का कितना होता है, 70%। इन दोनों को मिला करके ब्रास बनाया जाता है, यानी क्या हो गया, यहाँ पे दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट जो आपके हैं, तो यहाँ पे सोल्यूट आपका जिसका अमाउंट कम होगा उसको आप सोल्यूट कह सकते हैं, जैसे जिंक को यहाँ पे आप सोल्यूट कह सकते हैं, और कॉपर को सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट यानी वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और दोनों को मिक्सअप करने से जो आपको रिजल्टेंट मिलता है यानी सोल्यूशन जो मिलता है वो सॉलिड ही मिलता है। तो एलॉयज आपके क्या हो गए, सॉलिड सोल्यूशन हो गए। नेक्स्ट आपको नोट में एक पॉइंट बताया गया है, इन ए सोल्यूशन द सॉल्वेंट रिटेन्स देयर फिजिकल स्टेट व्हाइल द सोल्यूट लॉसेस देयर फिजिकल स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है नोट में एक पॉइंट आपको बताया गया है कि किसी भी सोल्यूशन में
कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके। फर्स्ट आपका होता है सोल्यूट, सेकंड आपका होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो माइनर पोर्शन होता है, सॉल्वेंट जो होता है आपका मेजर पोर्शन होता है। तो ये कह रहा है कि सोल्यूट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल जो होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को यानी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देता है, लूज कर देता है। जबकि जो आपका सॉल्वेंट होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को वो कांस्टेंट बनाए रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हमने बताया शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट क्या है? शुगर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। जब शुगर को वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? शुगर किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और सॉल्वेंट आपका किस में होता है? लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, तो सॉलिड यानी शुगर को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो देखिए शुगर अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर रहा है, शुगर अपने फिजिकल स्टेट को लॉस कर रहा है मीन्स यानी सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है? वो लिक्विड फेज में जा रहा है। जबकि सॉल्वेंट जो आपका है वो लिक्विड में पहले से था और लिक्विड में ही रहता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो किसी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी या एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आई कि उसमें सोल्यूट जो आपका होता है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, फिजिकल क्वालिटी को लॉस कर देता है। जबकि सॉल्वेंट जो आपका होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर लिस्टेड एज बिलो। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्युबल हो वो आपकी ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अब ध्यान से देखिए एक पॉइंट ये समझ लीजिए आप। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को देख करके डिफ्रेंशिएट ना कर सकें या सेपरेट ना कर सकें। जैसे शुगर सोल्यूशन आपका हो क्या है? एक ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल है। आपके एटमॉस्फेयर का जो सोल्यूशन ऑफ एयर है, आपके एटमॉस्फेयर का जो एयर है ये भी क्या है? आपका ट्रू सोल्यूशन। आपको पता है कि इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं अवेलेबल मतलब एक फिक्स रेशियो में, लेकिन क्या आप इसको देख करके मतलब सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से शुगर सोल्यूशन जो आपका है, आपको पता है कि आपने उसमें शुगर को डिजॉल्व किया वाटर में, बट आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम आसानी से या मतलब ना के बराबर समझ लीजिए, इजीली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्युबल सब्सटेंस ही ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए सैंड और वाटर को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिक्सअप कर दिया, क्या ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सैंड जो है आप मतलब अपनी नेक्ड आई से भी उसको आपसे देख करके आप सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आपको दिखता है ऊपर से ही कि इसमें सैंड मिक्स किया हुआ है, क्योंकि जो सैंड है आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस फॉर्म सेम वही चीज़, होमोजीनियस और ट्रू सेम एक दूसरे के मतलब कॉन्सिक्वेंटली एक ही वर्ड है कि मतलब ट्रू में भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ट्रू मतलब ट्रू होने का मतलब क्या हो गया? सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या होते हैं? यानी दोनों की क्या होती है? फिजिकल स्टेट या सेम स्टेट में होती है। और होमोजीनियस का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, आफ्टर मिक्सिंग उसे हम सेपरेट ना कर सकें, एक ही तरह से वो दिखाई देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन इज ए स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। किसी भी सोल्यूशन के पार्टिकल्स, ट्रू सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सोल्यूशन जो आपका होता है वो होमोजीनियस ही होता है और वही होमोजीनियस आपका ट्रू सोल्यूशन भी कहलाता है। तो किसी भी सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है। और 1 नैनोमीटर की जो मतलब मेजरमेंट जो आपको दिया गया वो 10⁻⁹ मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। देयरफॉर दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। यानी 1 नैनोमीटर से स्मॉल होती है, इसकी साइज कम होती है ट्रू सोल्यूशन की पार्टिकल्स, इसलिए इसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट,
द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम सोल्यूशन बाई फिल्ट्रेशन। सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स को, जैसे आपका शुगर सोल्यूशन है, क्या आप उसको बाई फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू, मान लिया फिल्टर पेपर से उसको हम फिल्टर करें, तो क्या आपके शुगर का पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि उसकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होती है, जो कि उस फिल्टर पेपर में जो होल बने होते हैं स्मॉलर, इस बहुत ही छोटे छोटे होल बने होते हैं, उस होल से वो पास आउट हो जाते हैं और वो शुगर वहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से, फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को किसी भी ट्रू सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर आप किसी ट्रू सॉल्यूशन से कोई लाइट बीम ऑफ लाइट, कोई लाइट उससे पास आउट कराएंगे तो वो स्कैटर्ड नहीं होती। स्कैटर्ड मीन्स होता है रिफ्लेक्शन, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, उसके बाद उसको किसी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट उसमें रखेंगे, वेसल में रखेंगे, उसके बाद उस पर टार्च चलाएंगे। मतलब टार्च जलाने के बाद क्या होता है कि वो जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट होगी वो वहाँ पे नो स्कैटरिंग मीन्स वो इजीली क्या हो, पास हो जाएगी। जो इंसिडेंट लाइट होगी वो चली जाएगी, मतलब वहाँ से नो रिफ्लेक्शन, मतलब उसके पाथ जो होंगे वो इल्यूमिनेट नहीं होगा। यानी उस सॉल्यूशन में, उसके पाथ में कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर के पार्टिकल्स आपको दिख जाए, कुछ नहीं दिखेगा, बस इसे सिंपल सा दिखेगा कि आप बीम इंसिडेंट किए और वो पास आउट हो जाएगा। सस्पेंशन, अब देखिए सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए सस्पेंशन भी आपका एक सॉल्यूशन ही होता है, बट डिफरेंस यही है कि सॉल्यूशन जो आपका होता है वो होमोजीनियस होता है, बट ये सस्पेंशन जो है ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। यही चीज़ आपको बता रहे हैं। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, इट कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर पेपर। ध्यान से देखिए, इसके कहने का मतलब सस्पेंशन जो आपका होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, और इसके पार्टिकल्स को, यानी इसके सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर के थ्रू से हम, इसकी हेल्प से हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मडी वाटर, मडी मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए डस्ट ले लीजिए आप, मिट्टी, ठीक है, डस्ट ले लीजिए, उसके बाद पानी में उसको डिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है, वाटर में आफ्टर डिजॉल्वेशन क्या होगा, डिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, वो जो वाटर होगा, पहले वाटर आपका कैसा था, कलरलेस था, एकदम ट्रांसपेरेंट था, लेकिन मड्स उसमें, यानी डस्ट उसमें घोलने के बाद आफ्टर डिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, वो मडी हो जाएगा, ठीक है। और जब वो मडी हो जाएगा तो अब वो वाटर जो आपका होगा अब पहले की तरह नहीं हो सकता है किसी कीमत पे, है ना, वो मडी मडी सा दिखेगा, ठीक है। जो उसके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जिसकी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होगी, वो जाकर के उसकी तली में क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, यानी उसके बॉटम में सेटल डाउन, बैठ जाएंगी उस वेसल के जिसमें आपने उस टेस्ट को डिजॉल्व किया है। और जिसकी साइज बहुत छोटी होगी, 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच की होगी, ठीक है, वो पार्टिकल्स उस वाटर के साथ डिजॉल्व होकर उसी के साथ उसमें क्या करती हैं, तैरती रहती हैं, उसी के साथ मिक्स हो जाती हैं, और वो कलर जो होगा आपको मडी मडी दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर आप इसी सस्पेंशन, और इसे ही हम सस्पेंशन कहते हैं, और जब आप इसे फिल्टर पेपर के थ्रू इसको आप फिल्टर करेंगे तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, क्योंकि अब देखिए इसकी साइज जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नेक्ड आई से दिख रहे हैं, क्योंकि अगर नेक्ड आई से दिखते ना तो ये आपको जो आपने मतलब इसमें डस्ट को उसमें डिजॉल्व किया है तो वो आपको मडी मडी मतलब ना दिखता, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर दिखता। यानी आफ्टर फिल्टर, जब आप फिल्टर पेपर के थ्रू उसको हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए
तो मडी वाटर आपका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका होता है सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो वो उसे ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मीन्स वाटर का कलर किस तरह से हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। जिसे आपका मिल्क होता है सेम उसी तरह दूधिया, इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। मैग्नीशिया में Mg मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपका, तो इसलिए मैग्नीशिया हो गया यहाँ पे, मैग्नीशियम की वजह से मैग्नीशिया, और कलर जो उसका हो जाता है मिल्क की तरह से, इसलिए उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में आइए। फर्स्ट देखिए, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन ट्रांसपेरेंट। हमने बताया ना कि जब वाटर में आप डस्ट को डिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मडी मडी दिखने लगता है। यानी पहले वाटर आपका ट्रांसपेरेंट था, अब नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी वो पानी खराब हो जाता है, यानी मडी दिखने लगता है। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई द नेक्ड आइज। और आपको पता है इसमें बता रहा है कि जो आपके पार्टिकल, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी है, जो पॉइंट इसमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाई गई हैं यानी लिखा गया है, हमने आपको पहले बता दिया कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। अगर नेक्ड आई से वो ना दिखते तो वो वाटर हमको मडी ना दिखता, धुंधला ना दिखता या गंदा ना दिखता। ठीक है, क्योंकि डस्ट घोलने के बाद क्या होता है, आप इसको घर पे बैठ मतलब खुद से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसको डिजॉल्व करने के बाद देखिए वो पानी जो आपका होगा वो खराब हो जाएगा, मडी दिखने लगेगा। थर्ड पॉइंट जो है, द सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। हाँ देखिए, जब सस्पेंशन जो आपका होता है, अगर उस पर आप जैसे किसी ट्रांसपेरेंट मतलब वेसल में रखे हैं, उसमें डिजॉल्व किए हैं डस्ट को, उसके बाद जब उस पर टॉर्च चलाएंगे तो क्या होगा, वो स्कैटर्ड करता है, यानी उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी डस्ट के पार्टिकल्स जो होंगे, जब उस पर मतलब लाइट इंसिडेंट होगी, जिस सोर्स ऑफ लाइट से मतलब हम इंसिडेंट करते हैं लाइट को, तो वहाँ से स्कैटर करेगा, उसके रिफ्लेक्शन वहाँ से दिखता है, यानी वो उसको कम्प्लीटली पार नहीं कर पाता है, यानी स्कैटरिंग हो जाती है उस लाइट की, यानी जितनी लाइट इंसिडेंट होती है वो पास होकर इस साइड से उस साइड नहीं निकल पाती, मीन्स वो स्कैटरिंग हो जाती है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन इन सस्पेंशन इज अनस्टेबल। देखिए, सोल्यूट पार्टिकल्स जो आपके होते हैं, यानी डस्ट को जब आप उसमें डिजॉल्व करते हैं तो हमने बताया ना, कुछ पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। ठीक है, और 10 एंगस्ट्रॉम से जिनकी साइज अधिक होती है वो सेटल डाउन, यानी उस वेसल के बॉटम में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट की तरह। ठीक है, और जिनकी साइज 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करती है, वो उस वाटर के साथ, यानी सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ उसी में तैरते रहते हैं, और इसी वजह से हमको उसका कलर क्या होता है, मडी दिखाई देता है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इससे क्लियर हुआ कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो लार्ज होती है। अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट आपका निकल के आया क्या, देखिए सस्पेंशन की जो साइज है, यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल की साइज है, मतलब सस्पेंशन की पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल सोल्यूशन। अब एक सोल्यूशन और आपका होता है, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन, ये 3 चीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो कोलाइडल सोल्यूशन से अधिक होती है, और कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन से अधिक होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन आगे हम अभी बता रहे हैं आपको कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, ये देखिए एरो लगाया गया है इस साइड में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स इन साइज, पार्टिकल्स की साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर की डायरेक्शन है। मीन्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स, अगर कोई आपसे पूछे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में किसके पार्टिकल्स की साइज सबसे अधिक होती है, तो आप बताएंगे सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज सबसे अधिक होती है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज उससे कम होती है, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज सबसे कम होती है, सबसे स्मॉलर होती है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका हो गया ना, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 2 बताए हमने। पहले सॉल्यूशन आपको बताया, सॉल्यूशन में आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है वो भी बता दिया हमने। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है वो भी बताया। अब सस्पेंशन के बाद आपका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए
कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये देखिए ऊपर हमने जो देखा है कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज ट्रू सॉल्यूशन से अधिक होती है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से कम होती है। मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो इंटरमीडिएट साइज होती है इन दोनों की, ठीक है, वही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे बोलिए, ऐसे कहिए कि अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपका किस तरह का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपका एक तरह का कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। in which the size of solute particles is intermediate in between true solution and suspension, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपका एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में लाई करती है, ठीक है, वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। और वो सोल्यूट पार्टिकल्स मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं स्मोक सबको पता होगा, उसमें आपके पार्टिकल्स होते हैं वो गैसोस फेज में होते हैं। देखिए स्मोक जो होता है आपका एक तरह का सोल्यूशन होता है, ठीक है, और जिसमें वो मतलब उसका कलर दिखता है ना एक, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और वो गैसोस फेज में आपके होते हैं, ठीक है। उसके सोल्यूट पार्टिकल्स गैसोस फेज में होते हैं, इसलिए उसने अपना वो मतलब एक तरह का अलग कलर देता है। सेकंड आपका हो गया शू पॉलिश भी आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सेविंग क्रीम जो आपकी होती है। नेक्स्ट आपका है ब्लड भी आपका क्या है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ब्लड आपको पता है कि रेडिश कलर का दिखता है, रेड कलर का। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ब्लड जो आपका है, आपको पता है कि एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वो सॉल्वेंट आपका वाटर है। और ये ब्लड आपका रेड क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है, यानी यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स आपका क्या है, हीमोग्लोबिन है, इस वजह से ये रेड कलर का दिखता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जो कुछ भी हो वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन ये सारे क्या होते हैं, एज ए सोल्यूट की तरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके ये अपना एक अलग कलर देता है। जैसे स्मोक की बात करते हैं, कोई स्मोक आपको व्हाइट सा दिखता है, कोई ब्लैक सा दिखता है। जो मतलब व्हाइट दिखता है उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कार्बन की अवेलेबिलिटी कम होती है। जो एकदम ब्लैक सा होता है उसमें कार्बन की क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपका हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस है ही, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस होता तो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या आपका जो स्मोक होता है या ब्लड होता है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका होता है ये बीम ऑफ लाइट, यानी अगर इस पर कोई लाइट हम इंसिडेंट करते हैं तो उसकी स्कैटरिंग करता है, यानी अपने में से पास आउट नहीं होने देता है। यानी अगर आप इस मतलब किसी पार्ट में, किसी वेसल में मान लीजिए आप स्मोक फिल कर दिए, उसके बाद ट्रांसपेरेंट वेसल है, उसके बाद आप उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये इस साइड से उस साइड में उसको पास आउट नहीं होने देता है, उसका क्या कर देता है, इसको स्कैटर कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसे हम फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू हेल्प से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स पार्टिकल साइज इज द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के इंटरमीडिएट होती है, यानी इन दोनों के बीच में लाई करती है। यानी क्या होता है, जिससे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन से अधिक होती है और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन से कम होती है। और यहाँ में हमने आपको साइज भी बता दिया है। सॉरी, एक चीज़ हमसे गलती हो गई है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज 100 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है,
ठीक है, 100 नैनोमीटर से अधिक होती है, बस यही कह दीजिए। जिस पार्टिकल्स की साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होगी वो सस्पेंशन में बिलोंग करेगा, जिसके सोल्यूट की साइज। और जिसके सोल्यूट की साइज, जिसके सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में बिलोंग करती है, वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, जिसको हम फिल्टर बाई फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच बिलोंग करती है वो। आज के लिए इतना ही। टिंडल इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं हमसे।